मैम आज आपने नामांकन दाखिल किया है और आप जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव जी देखिए, मुद्दा तो विकास ही होता है और पिछले चुनाव तो मैं लगभग जीती गई थी और उसमें भी जनता में आक्रोश भ्रष्टाचार को लेकर था। गत समय में हमारी सरकार बनी, 1400 करोड़ से भी ज्यादा के काम हुए, कोई भेदभाव नहीं हुआ जनता के साथ। तब पहली बार 35 वर्षों में मालवीय नगर की जनता को महसूस हुआ कि विकास क्या होता है। मेरे प्रतिद्वंदी ने खुद का विकास किया, मंत्री के रूप में भ्रष्टाचार को संस्थागत किया, अपराध को संस्थागत किया और जिस प्रकार से ऊंची भाषा का इस्तेमाल किया उस सबसे आजीज आ चुकी जनता ने पिछली बार भी लगभग मुझे जिता दिया था। इस बार विकास पर मोहर लगेगी क्योंकि हमारी सरकार ने सौगातें देकर मालवीय नगर की जनता को क्या पूरे प्रदेश की जनता को सशक्त बनाने का काम किया। साथ आगे आने वाली जो गारंटीज है जो सरकार बनने पर लागू हुई वो इतनी आकर्षक है कि जनता खुद कह रही है कि इस बार हम पूरा जो रवायत है उसको बदलेंगे और जिस प्रकार सरकार का पुनर्स्थापन होना सुनिश्चित है वो इस बात का गवाह है कि मालवीय नगर अब कांग्रेस का गढ़ बनेगा, कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस ने जो विकास किया उस पर मोहर मालवीय नगर की जनता लगाएगी। मैम आपको कार्यकर्ता विरोध में है, मतलब जो टिकट के दावे जाते हैं उनको कैसे बनाएंगे? टिकट कुछ लोग तो मान ही गए और टिकट मांगने सबके का अधिकार होता है। बड़े हैं मना लेंगे, छोटे हैं उनको भी मनाएंगे और सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार भी जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया था, इस बार भी जनता मेरे साथ है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी जी का, सबका आशीर्वाद मिला है तभी मुझे टिकट मिला। मतलब डैमेज कंट्रोल कर लेंगे पूरा? डैमेज तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, तो किसको कंट्रोल करना। मैडम अगर सरकार रिपीट होती है तो चीफ मिनिस्टर देखिए, हम एक मुखी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आपके जो प्रश्न है ना इनका उत्तर देने की अधिकृत मैं नहीं। मैडम कितनी चुनौती लगती है कि कितना फाइट रहेगी चुनाव में इस बार? चुनाव तो चुनाव, अंतर कम था। देखिए चुनाव तो चुनाव ही होता है और लोगों ने इसको युद्ध की परिभाषा भी दे दी है, तो ये युद्ध ही होगा एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस समर में उसकी जीत होगी जिसके बाद शक्ति जनता की होगी। जो लोग भ्रष्टाचार को संस्थागत करते रहे, जिन लोगों ने जनादेश का दुरुपयोग किया, असभ्य भाषा बोली, अपराध को संस्थागत किया, उन लोगों के खिलाफ आज मालवीय नगर की जनता नामांकन दाखिल किया है। चुनावी प्रक्रिया का पहला जो हिस्सा होता है वो टिकट मिलना, उसके बाद नामांकन दाखिल करना। अब चुनाव के युद्ध में समर में कूदेंगे। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसने लगभग पिछले विधानसभा क्षेत्र में जीती बराबरी थी, कुछ चंद मतों से हारी थी, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी सरकार ने 1400 करोड़ की सौगातें प्रदेश की मेरे क्षेत्र की जनता को दी है। पूरे प्रदेश को तो ना जाने कितनी सौगातें दी और 7 गारंटीज और आ रही हैं सरकार की, जिसके प्रति जनता की विशेष आसक्ति है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार वापस कांग्रेस की सरकार बनी प्रचंड बहुमत से। महंगाई राहत कैंप सरकार ने देखिए, महंगाई राहत कैंप तो बिल्कुल 10 गारंटी हमने दी और करोड़ों लोगों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ। इस बात का गवाह है कि राजस्थान की जनता ने पहली बार महसूस किया मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, और ये मुफ्त नहीं कह सकते, इसको ये जनता का अधिकार है जिसे अधिकार संपन्न बनाने का हमने काम किया। आगामी समय में महिलाओं को 10,000 रुपये एक मुश्त सालाना दिए जाएंगे। ये महिला सशक्तिकरण की और विशेष रूप से उठाया गया कदम है और बहुत सारी ऐसी सौगातें हैं जिनको लेकर के राजस्थान की जनता महसूस करती है कि जो जनादेश उसने पिछली बार हमको दिया था उसके ऊपर हम खरे उतरे और आगामी समय से बड़ा जनादेश हमको मिलने वाला है। नेताओं की नाराजगी थी टिकट वितरण के बाद में, किस तरह से? देखिए, स्वाभाविक है, जब टिकट के बहुत से दावेदार होते हैं तो नाराजगी होती है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन वो परिवार के सदस्य, कोई दिक्कत नहीं। शक्तिशाली की शक्ति तो पिछले चुनाव में खत्म हो गई थी और 5 साल तक वो आराम फरमा रहे थे। कल उनका एक चित्र भी आया एक समाचार पत्र में जिसमें वो कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। बहुत मिठाई खाई है उन्होंने, अब उनकी रिटायरमेंट का समय आ गया, जनता सुनिश्चित कर देगी।